नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टक वर्ग से कैसे प्रिडिक्शन करना है। तो जी हाँ, अष्टक वर्ग भी एस्ट्रोलॉजी का एक मेथड है प्रिडिक्शन का, जो कि बाकी मेथड के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल है। ठीक। तो आज उसका सिर्फ एक टेक्निक हम डिस्कस करेंगे, एक पार्ट, कि कैसे आप उससे बहुत इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं, खासकर जो न्यू बिगिनर है एस्ट्रोलॉजी में वो भी। ठीक है। वैसे तो मेथड बहुत वास्ट है, लेकिन उस पर एक टेक्निक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अष्टक वर्ग होता क्या है। जब आप अपना चार्ट बनाते हैं तो उसमें देखिए, आप देखेंगे कि अलग अलग प्लेनेट अलग अलग राशि को जो है कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट देते हैं। ठीक है। कोई 5 पॉइंट दे रहा है, कोई 6 पॉइंट दे रहा है, कोई 3 पॉइंट दे रहा है। तो इसी तरीके से आप फिर देखेंगे कि हर एक राशि में टोटल पॉइंट दिए रहते हैं, कहीं 20 पॉइंट, कहीं 25, कहीं 27। ठीक है। उसमें लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राहु केतु को छोड़ के बाकी प्लेनेट 7 प्लेनेट लिए जाते हैं, सन से लेके सैटर्न तक। ठीक। तो उन्हीं पॉइंट के बेसिस पे हम करते हैं प्रोडिक्शन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ, आप देखेंगे। मान लेते हैं कोई भी ऐप है, देखिए हम किसी पर्टिकुलर ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं ये एस्ट्रोसेज ही मैंने लिया है, ये हो रहा है कुछ भी है। तो जब आप जाएंगे ना वहाँ पे, तो आप देखिए, जब आप चार्ट ड्रॉ करते हैं तो चार्ट बनाने के बाद आपका लगन चार्ट आता है इस तरीके से। लगन चार्ट के बाद आपका फिर नौमांश है, मून चार्ट है, चलित चार्ट है, सब दिया रहता है। प्लेनेट का टेबल इस तरीके से दिया रहता है डिग्री वाइज। उसमें आप जाएंगे ना, आपका पंचांग सब कुछ दिया, तो उसमें एक इस तरीके से टेबल आएगा, ये अष्टक वर्ग टेबल। ठीक। जिसमें आप देखेंगे अलग अलग प्लेनेट और राशि। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी टेबल में ये लिखा RN। तो RN का मतलब होता है इस टेबल में राशि नंबर। ठीक है। राशि नंबर, अब उसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 राशियां दी हुई हैं। उसके बाद आप देखिए, सन से सैटर्न तक 7 प्लेनेट है। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, RN साइन नंबर है। 1 नंबर मेष राशि का है, 2 नंबर टॉरस का है, 3 नंबर जेमिनाई का, 4 नंबर कैंसर का, ये हाउस नंबर नहीं। फिर आप देखेंगे 1 नंबर राशि के आगे यहाँ लास्ट में देखिए टोटल पॉइंट लिखे हैं 22। तो इसका मतलब मेष राशि में सभी ग्रहों ने मिलकर टोटल 22 पॉइंट दिए। उसके बाद नीचे देखिए 2 नंबर टॉरस में टोटल पॉइंट 30 लिखे हुए हैं। मतलब टॉरस में सभी ग्रहों ने मिलकर टोटल 30 पॉइंट दिए। फिर देखिए 3 नंबर जेमिनाई में टोटल पॉइंट कितने हैं, 34। मतलब मिथुन राशि आपके चार्ट में जहां आ रही है वहां पे 34 पॉइंट। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये राशियों को मिले हुए नंबर है, टोटल पॉइंट है, प्लेनेट को नहीं। तो ये राशि जहां पे आएगी वहां पे उस पॉइंट को देखिएगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर जेमिनाई में टोटल 34 पॉइंट है। तो ये देखिए, इस लगन चार्ट में जेमिनाई कहाँ पे आ रहा है। ठीक। ये चार्ट है हमारा पहले, ये लिब्रा लगन का चार्ट है। ठीक। ये देखिए, ये लिब्रा लगन का चार्ट है। तो इसमें जेमिनाई आ गया 9th हाउस में। तो 9th हाउस में हम 34 पॉइंट कंसीडर करें। जैसे एरीज है, एरीज 7th हाउस में आ गया, तो एरीज में 22 पॉइंट है, तो ये 22 पॉइंट हमको एरीज में देखने हैं। तो ये राशियों के पॉइंट है, राशियों को सभी ग्रहों ने मिलके टोटल कितने पॉइंट दिए, तो वो राशि आपके चार्ट में कहाँ आ रही है, लगन चार्ट में, वहां देखना है। ठीक। इसी तरीके से आप देखिए सभी राशियों में दिया हुआ है। ठीक। एरीज में टोटल 22 पॉइंट, 2 नंबर टॉरस राशि में 30 पॉइंट, 3 नंबर जेमिनाई में 34, 4 नंबर कैंसर में 40, 5 नंबर लियो में 24, 6 नंबर वर्गो में 21, 7 नंबर जो है लिब्रा में 31। इस तरीके से 1 से 12 राशि तक के पॉइंट। उसके बाद आप देखिए अलग अलग प्लेनेट के पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे सन। तो सन ने जो है अलग अलग राशियों में अलग अलग पॉइंट दिए, जैसे 1 नंबर राशि के आगे 4 पॉइंट दिए मेष राशि में। 2 नंबर टॉरस को सन ने 5 दिए हैं। फिर जेमिनाई को 5 पॉइंट दिए हैं। कैंसर को 4 दिए हैं। लियो को 6 दिए हैं। वर्गो को 4 दिए हैं। लिब्रा को 2 दिया है। 8 स्कॉर्पियो को 4 पॉइंट दिया है। सेजिटेरियस को 2 पॉइंट दिया है। कैप्रिकॉन को 2 दिया है। एक्वेरियस को 5 पॉइंट दिया है। पाइसिस को भी 5 दिया है। ठीक। इसी तरीके से मून की टेबल में जाएंगे तो मून के नीचे जितने पॉइंट लिखे हैं वो बता रहा है कि अलग अलग राशि को मून ने कितने पॉइंट दिए। इसी तरीके से हर एक प्लेनेट ने जो है अलग अलग राशियों में अलग अलग पॉइंट दिए हैं। फिर आप लास्ट में देख रहे होंगे टोटल की एक राशि को टोटल कितने पॉइंट मिले सभी ग्रहों के ऐड करके। ठीक। अब देखिए, टोटल पॉइंट ज्यादा है तो अच्छा माना जाता है, कम है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। महर्षि अ, आप जो है पराशर है, वराहमिहिर को पढ़ेंगे तो ऑन एन एवरेज 28 से 30 पॉइंट को एवरेज माना गया। इससे कम है तो उतने अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे वो हाउस, और इससे ज्यादा है तो अच्छा है। ठीक। अब आगे एक सिंप्लीफाइड तरीके से इसको यूज करना है तो कैसे करेंगे।
तो आप देखिए किसी राशि में अगर ज्यादा पॉइंट हो जाए, जैसे मान लेते हैं कोई राशि किसी हाउस में आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट हो जाए बाकी हाउस के कंपैरिजन, तो वो हाउस आपका डोमिनेट करता है। जैसे मान लेते हैं बाकी हाउसेस में जो राशि आ रही है उनके टोटल पॉइंट के कंपैरिजन में 10th हाउस में जो राशि आ रही है उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट है, मान लेते हैं 40 पॉइंट है, तो इंसान का पूरा फोकस करियर पे रहेगा। जैसे मान लेते हैं 7th हाउस की राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट आ जाए तो रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस रहेगा, इंसान पब्लिक लाइफ में ज्यादा एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जिस हाउस की राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे आपके चार्ट में वो हाउस डोमिनेट करने लगेगा। जैसे इसी चार्ट में आप देखिए, ये लिब्रा लगन का चार्ट है ऊपर, ठीक। ये जो चार्ट है आपका ये लिब्रा लगन का है, ठीक। यहाँ पे सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो, थर्ड हाउस में सेजिटेरियस, फोर्थ में कैप्रिकॉन, तो इसी तरीके से 12 हाउस में 12 राशियां। अब आप देखिए अष्टक वर्ग टेबल में जाके किस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट है, ठीक, वो इनके लाइफ में पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे जाइए आप, 1 से लेके 12 तक आप जाएंगे राशियों में, ये आर एन राशि नंबर, उसके नीचे एरीज टॉरस सब में जाएंगे तो आप देखेंगे 4 नंबर कैंसर जो राशि, उसके आगे टोटल पॉइंट जो दिए हैं वो 40 पॉइंट है, ठीक है। तो 40 पॉइंट कैंसर में, तो आप देखिए कैंसर इनके किस हाउस में आ रही सिंपली, तो लिब्रा लगन के लिए कैंसर जो आता है वो आपका 10th हाउस में, ठीक। ये देखिए कैंसर यहाँ पे आ गया 10th हाउस में, केवल लगन चार्ट में इसको अप्लाई करना, नौमांश या कहीं और नहीं। तो लिब्रा लगन के लिए कैंसर 10th हाउस में आ गया, तो कैंसर राशि में टोटल 40 पॉइंट है, तो कैंसर राशि जहां गई उस हाउस को देखना है, ना कि 4th हाउस को। तो कैंसर में 40 पॉइंट है लिब्रा के लिए, कैंसर अगर 10th हाउस में, 10th हाउस करियर का, तो इस नेटिव का पूरा फोकस करियर की तरफ होगा, करियर ओरिएंटेड होगा। अब अगर देखिए किसी एक हाउस में बहुत ज्यादा पॉइंट हो जाए बाकी हाउस के कंपैरिजन में, तो होता क्या है कि नेटिव का पूरा फोकस उस हाउस पे होता है जिसमें ज्यादा पॉइंट है, बाकी हाउस को थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं, तो लाइफ में एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो 40 पॉइंट बहुत ज्यादा पॉइंट हो गए तो इनका पूरा फोकस करियर पे होगा, करियर ओरिएंटेड होंगे। इस हाउस में केतु बैठा है, केतु डोमिनेट करेगा इनके लाइफ में। तो एक तो सिंपल मेथड ये कि आप देखिए किस हाउस में जो है सबसे ज्यादा पॉइंट है वो हाउस डोमिनेट करेगा, किस राशि में सबसे कम पॉइंट है वो राशि जिस हाउस में आ रही है उसको नेटिव इग्नोर करता है, जैसे इनके ही चार्ट में देखते हैं, ठीक। इनके चार्ट में जब आप देखेंगे स्टकवर्थ टेबल में, तो ये देखिए टोटल जो पॉइंट दिए उसमें 21 पॉइंट है वर्गों में, ठीक है। वर्गो राशि में 21 पॉइंट है, इससे कम तो किसी में है नहीं। तो वर्गो लिब्रा वालों के लिए कहाँ आती है? 12th हाउस में। तो 12th हाउस को कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे या उतना ध्यान नहीं देंगे। 12th हाउस किसका? एक्सपेंडिचर का। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है, 12th हाउस फॉरेन का, इन चीजों की तरफ इनका ध्यान नहीं होगा। 12th हाउस अब स्लीप का भी होता है, तो उतना नींद और इन चीजों पे इनका फोकस नहीं होगा कि हमको रेस्ट भी करना है, नींद भी लेनी है प्रॉपर, तो वो उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। तो जिसमें ज्यादा पॉइंट है वो हाउस डोमिनेट कर रहा है, जिस राशि में कम पॉइंट है वो राशि किस हाउस में आ रही वो उसको कहीं ना कहीं आप इग्नोर करते हैं। इसी तरीके से और भी अलग अलग हाउस को यूज करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अभी हम प्लेनेट पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ एक लेयर है। जैसे मान लेते हैं आपको दो अलग अलग हाउस के सिग्निफिकेशन पता है, 1 से 12 हाउस के, ठीक। 1 से 12 हाउस के अगर आपको सिग्निफिकेशन पता है, जैसे फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस फैमिली, बैंक बैलेंस, फूड और स्पीच और आइस का है, थर्ड हाउस करेज का है, शॉर्ट ट्रेवल का है, सिबलिंग का है, एफर्ट का है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, गाड़ी का है, मदर का है, हैप्पीनेस का है, फिफ्थ हाउस बच्चों का है, लव रिलेशनशिप का है, सिक्स हाउस लोन एनिमी इन सब का है, डाइवोर्स का भी है, सेवंथ हाउस मैरिज रिलेशनशिप, इस तरीके से। एट्थ हाउस आपका ऑकल्ट का है, इन लॉस का है, नाइन्थ हाउस टीचर का है, फादर का है, 10th हाउस करियर को रिप्रेजेंट करता है और भी सिग्निफिकेशन, 11th हाउस इनकम और सैलरी का है, 12th हाउस आपका बेडरूम का है, एक्सपेंडिचर का है, खर्चों का है। तो मान लेते हैं अगर आपको देखना है चार्ट में कि इस नेटिव का सेविंग अच्छा खासा होगा कि नहीं होगा, तो सेकंड हाउस सेविंग का है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है। अब आप देखिए दोनों हाउस में पॉइंट किस में ज्यादा है, अगर सेकंड हाउस की राशि में ज्यादा पॉइंट है 12th हाउस की राशि के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब सेविंग ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से। अगर 12th हाउस की राशि में ज्यादा पॉइंट है सेकंड हाउस के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है कि जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, सेविंग कम होगी। जैसे ये लिब्रा लगन का चार्ट है, तो 12th हाउस में वर्गो राशि आ गई, तो वर्गो राशि 6 नंबर में देखिए 21 पॉइंट। सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो आ गई, स्कॉर्पियो सेकंड हाउस में 8 नंबर राशि में आप देखिए टोटल 30 पॉइंट।
तो स्कॉर्पियो सेकंड हाउस में आ गई, तो सेकंड हाउस में जो स्कॉर्पियो राशि आ रही है उसके पॉइंट ज्यादा है 12th हाउस में वर्गो राशि। तो सेकंड हाउस सेविंग का होता है, जिसका मतलब सेविंग ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन। एक्सपेंडिचर होगा बट उतना नहीं। भाई आप चार्ट में देखिए ना, स्कॉर्पियो सेकंड हाउस में आती है लिब्रा के लिए, वर्गो जो है 12th हाउस में। ये देखिए, स्कॉर्पियो सेकंड हाउस में, वर्गो 12th हाउस में। तो 12th हाउस में जो वर्गो राशि आ रही है इसमें 20 में जो 30 पॉइंट है। ठीक, तो सेकंड हाउस में 30 पॉइंट है तो इसका मतलब सेविंग ज्यादा है। इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं आपको किसी का हेल्थ देखना है, तो फर्स्ट हाउस ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स हाउस इन जनरल डिजीज का है। ठीक है, तो फर्स्ट और सिक्स हाउस में जो राशि आ रही है उसमें आप पॉइंट देखिए कितने पॉइंट है। तो फर्स्ट हाउस में लिब्रा राशि आ गई तो लिब्रा में टोटल 31 पॉइंट है। ठीक, सिक्स हाउस में जो है पाइसीज आती है लिब्रा लगन वालों के लिए, तो पाइसीज में 26 है। तो पाइसीज जो सिक्स हाउस की राशि आ रही जो बीमारी दिखा रहा है वहां पे पॉइंट कम है फर्स्ट हाउस में जो लिब्रा राशि आ रही है उसके कंपेरिजन। तो इसका मतलब है फर्स्ट हाउस हेल्थ का कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक। अगर सिक्स हाउस में जो पाइसीज राशि आ रही है उसमें पॉइंट ज्यादा होते फर्स्ट हाउस की राशि से, तो आप कहते कहीं ना कहीं इस इंसान को बीमारियां ज्यादा परेशान। तो ये एक सिंपल मेथड है, ठीक है। इसी तरीके से मैरिज है, करियर है, सब कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अलग अलग प्लेनेट के जो पॉइंट हैं, अलग अलग राशियों में किस हाउस के लॉर्ड हैं, मेलेफिक है बेनिफिक, उसको भी हम एनालाइज करते हैं। बट से एक सिंपल ओवरव्यू दिया है कि ये भी एक मेथड है। तो अभी तो हमने केवल हाउस और राशि को लिया, बाकी आप प्लेनेट और उसको ऐड करके इसी तरीके से और सिंप्लीफाइड तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे हमें प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी हो कि कौन सा प्लेनेट स्ट्रांग है, वीक है, एनिमी साइन में अगर नहीं सही से जज कर पा रहे हैं, तो ये हमें काफी हद तक हेल्प करता है। ट्रांजिट में कौन सा प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देगा, क्या खराब रिजल्ट देगा, उसको हमें एनालाइज करने में बहुत इजीली हेल्प करता है। कि मान लेते हैं किसी प्लेनेट ने आपके बर्थ चार्ट में ज्यादा पॉइंट नहीं है किसी राशि में, तो उस प्लेनेट का जब ट्रांजिट होगा उस राशि में तो अच्छे पॉइंट देगा, इस तरीके से। ठीक, तो अष्टक वर्ग एक अपने आप में बहुत ही सिंप्लीफाइड टूल है, ठीक, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसी पे हमारा क्लास आ रहा है 5 डे का अष्टक वर्ग के ऊपर, कि 24 फेब से स्टार्ट होगा, 28 फेब तक 5 दिन का क्लास है 2025 में, और 6:30 PM से 8 PM के बीच में क्लास होगा। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। और इसमें जो हम लोग कंटेंट कवर करने वाले हैं बेसिकली, वो है बेसिक्स जो होंगे एस्ट्रोलॉजी के, और अष्टक वर्ग का जो बेसिक है, फिर अष्टक वर्ग को देखना कैसे है, इजिली वे में कैसे यूज करना है अष्टक वर्ग को, अपना करियर कौन सी फील्ड में करियर होगा, अच्छा होगा खराब होगा, अप्स एंड डाउन आएंगे, वेल्थ कैसे चेक करें, मैरिज और रिलेशनशिप, अफेयर है, हेल्थ अच्छी रहेगी खराब रहेगी, या किस बॉडी पार्ट में हेल्थ इशू हो सकता है, डाइवोर्स का प्रॉब्लम होगा कि रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, इनकम एक्सपेंडिचर, सेविंग, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, 6, 8 और 12 हाउस अगर प्रॉब्लम दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं, और फिर लो अष्टक वर्ग के लिए क्या क्या हमको रेमेडी करना, वो सारा हम चेक करेंगे। जो लाइफ के बेसिक प्रॉब्लम होते हैं, फॉरेन ट्रेवल करने का चांस है कि नहीं है, ये सब हम इससे चेक करेंगे। ठीक, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 5999। ठीक है, और हमारा जो नंबर है 9990369555, तो हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। आप इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहां से आप डिस्काउंट ऑफर देकर फिर इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही सिंप्लीफाइड टूल है, तो इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्ते।